हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और आज मैं जा रही हूँ शादी में। तो शादी कहाँ है मैं बताती हूँ आपको। पड़ोस के गांव में है शादी। तो आस पड़ोस में थोड़ा हम कम जाते हैं लेडीज़, जब कोई ख़ास शादी होती है तभी जाते हैं, ऐसे जेंट्स चले जाते हैं। आ रहे हैं गाँव की और भी औरतें जा रही है, तो मुझे भी मौका मिला आज जाने का। इसके पापा गए थे ड्यूटी, तो उन्होंने कहा था कि तू आना और सगन दे आना। तो आज मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी मैं तैयार होने लगी थी, तभी मम्मी और उनकी फ्रेंड आ गई, मासी जी सहेली उनकी। तो मुझे काम करना पड़ा, थोड़ा बहुत खाना खुना बनाना पड़ा। तो ऐसे ही मैं 5 मिनट में रेडी हो गई, नहा सुबह ली थी मैं। तो बस अब मैं चलती हूँ। बाल भी गिले हैं मेरे, उस टाइम मैंने ना ऐसे ही इनको बांध लिया था, तो पोनी कर लिया अभी। तो ये भी जाते जाते ही सूखेंगे, ऐसे ही कर लिया मैंने इनको भी। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना। देखते हैं कैसे मैं आपको दिखा पाती हूँ कुछ या नहीं दिखा पाती हूँ। वीडियो बनाऊँगी नहीं बनाऊँगी कुछ नहीं पता, किसी से बनवाऊँगी या थोड़ी बहुत दिखाऊँगी आपको, ठीक है ना। और मैं फ़र्स्ट बार जा रही हूँ मुसलमानी शादी में। वो मुसलमान हैं जिनकी शादी में हम जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी होती है उनकी भी शादी। तो देखते हैं, आज फर्स्ट बार जा रही हूँ मैं उनकी शादी में। हाँ, देखते हैं उनकी शादी कैसे करते हैं। तो हाँ, मैं जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहना। ज़्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि सब ऊपर खड़े हैं, बुला रहे हैं, देर हो चुकी है। यहाँ पे हमारी टोली चल चुकी थी शादी के लिए, और यहाँ पे कुछ ऐसा रास्ता था। ये हम आए थे शॉर्टकट रास्ते को, वरना सड़क तो अच्छी है, इस गांव को भी लगती हुई दूसरी साइड को आती है, तो वो अच्छी सड़क बनी हुई है। ये हम शॉर्टकट रास्ते को आए थे, तो यहाँ पे ऐसा था। और ये मामी जी थोड़ा पीछे रह गए थे, हम इनका वेट करते करते आ रहे थे। तो ये हमने सोचा कि ये नहीं आएंगे अब, तो हमने फ़ोन भी किए थे। तो थोड़ा आराम, हम भी थोड़ा इनका वेट करते करते आ रहे थे रास्ते में, तो हमें मिल ही गई ये आते आते। तो हम यहाँ से चल दिए थे। तो हमारे यहाँ पे ऐसे जाते हैं इकट्ठा होके लेडीज़ औरतें, जब कहीं फंक्शन आस पड़ोस के गांव में या गांव में कहीं भी कुछ होता है, तो ऐसे इकट्ठा होके जाते हैं। सब अच्छा लगता है, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलते हैं। और ये पहुंच चुके थे हम यहाँ जहाँ शादी थी। तो सामने जो घर है, तो लड़की वालों का घर नहीं दिखता, थोड़ा सा ये दूसरा घर दिखाई देता है लड़की वालों का, थोड़ा अंदर की साइड है घर। तो हम जा रहे थे, पहले हमने उनके घर जाना था, उसके बाद ही हमने टेंट में जाना था। वो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा गुलाबी गुलाबी, तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ था खेत में। तो हम सगन देने चले गए थे पहले लड़की वालों के घर। और पहले मेरा पक्का नहीं था आने के लिए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हस्बैंड ही जाएंगे, सगन देना है। तो अचानक से उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगा आज, तो इसलिए मुझे आना पड़ा। चलो अच्छी बात है, मैं घूम भी आई इस गांव में, वरना मैं कभी नहीं आई थी इस गांव में। शादी के बाद फर्स्ट बार ही आई हूँ। और अगर कोई बुलाता है तो जाना भी पड़ता है। जिनकी शादी थी वो हमारे गांव में डॉक्टर हैं, मतलब कि दोनों गाँव के बीच का फासला 5-10 मिनट पड़ता है। तो जो नाना जी हैं, तो उनकी दुकान भी है हमारे गांव में, डॉक्टर हैं वो। तो उन्हीं की लड़की की शादी थी, और हम यहाँ पे सगन दे के बैठ गए थे। और जो ये पर्स लेके बैठे हुए हैं, ये है लड़की की मम्मी। और यहाँ पे सारे जो रिश्तेदार आए हुए थे, ये था उनका घर लड़की वालों का। तो ये सारे उनके रिश्तेदार थे जो भी शादी में आए थे। तो मैंने खुद से वीडियो नहीं बनाई थी, मेरी नंद ने बनाई थी वीडियो। तो मैंने उसी को बोला था बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है ना, मैं बनाऊंगी सबके सामने। तो हम यहाँ पे बैठे थे 5-10 मिनट, उसके बाद हम चल दिए थे टेंट में, क्योंकि फिर ये बोल देते हैं कि यहाँ वहीं पे था ना सब कुछ, मेहमान सब वहीं पे थे। तो अभी लड़की तैयार नहीं हुई थी, अभी बारात भी नहीं आई थी। तो और जो बारात आनी थी वो आनी थी जींद से, तो बहुत दूर है हमारे यहाँ से जींद। तो वहाँ से बारात आनी थी, तो अभी तक नहीं आई थी। 12-12:30 हो चुके थे, अभी तक नहीं आई थी बारात। और बहुत दूर पड़ जाता है जींद हमारी तरफ से। तो यहाँ पे बहुत दूर किया है, इनका रिश्ता किया है जो बहुत दूर किया है, क्योंकि जींद से कोई भी नहीं है इस साइड, बहुत दूर है। शायद इनकी रिश्तेदारी में से किसी ने करवाया था, इतनी दूर सा रिश्ता इनका। तो
और यहाँ का व्यू देख लीजिए आप, कितना सुंदर है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जो पिंक पिंक दिखाई दे रहा है आपको, वो था टेंट, तो हम उसी की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया था, लड़की वालों ने सगन दिया था, जब हमने थोड़ी देर बैठे थे तो उन्होंने बोला कि टेंट में जाए आओ आप, नाश्ता नुश्ता कराओ। तो हम चल दिए थे टेंट की तरफ। और यहाँ पे कर रहे थे बच्चे डांस, तो पूरा इंजॉयमेंट कर रहे थे। तो मेरा भी बहुत मन कर रहा था डांस करने का। और यही ज़िंदगी होती है यार बच्चों की, देखो कितने मतलब कि कैसे, कोई इनको कोई टेंशन नहीं है, अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो आगे आपको दिखाती हूँ अपनी ननद का डांस। और ये जा रहे थे हम घर को वापस, तो हम चल दिए थे क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। और यही होता है ना और लेडीज़ को कि किसी को दूध निकालना होता है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ। और मेरा भी मिट्ठू घर पे था, तो मम्मी के फ़ोन भी आ रहे थे बीच में कि कब आ रहे हो, कितनी देर में, क्योंकि मम्मी को भी जाना था। फिर शाम के टाइम ऑटो वगैरह नहीं मिलते, तो इसलिए मम्मी बोल रहे थे कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि उनके पास मिट्ठू था। तो बस उसी की जल्दी में हम चल दिए थे, वरना अभी तक कुछ नहीं हुआ था शादी वालों के। हमने दुल्हन भी नहीं देखी थी, क्योंकि टाइम देख लीजिए आप, 4 साढ़े 4 हो चुके थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ था। 4:30 होने ही वाले थे, हो ही गए थे बस। और यहाँ से आता है हमारा पानी, जो हमारे नलकों में और गांव में जाता है यहाँ से। तो ये हमारा चैम्बर बोलते हैं इसको, पानी। और इसके आसपास ही छोटी सी ये नदी, खाई, कुछ बोल लीजिए आप इसको। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ थे, बड़े बड़े। ये सामने वाला पेड़ मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे बच्चे अभी पी रहे थे पानी और कुआं देख रहे थे। और ये आ चुके थे हम अपने गांव की मेन रोड पे। और ये जो गांव था जहाँ हम गए थे, वहाँ पे ना थोड़ा डाउन में था, तो हम नदी की साइड को होके ऊपर आए थे शॉर्टकट रास्ते से। तो हम ऊपर आ चुके थे अपने गांव में, सड़क पे, मेन सड़क पे। और यहीं से लगता है हमारा स्कूल, पंचायत घर, और इसी को साथ मिलती हुई ये है आंगनबाड़ी। मतलब कि स्कूल और ये आंगनबाड़ी, पंचायत घर सब एक ही जगह बना हुआ है। और यहाँ से सीधा ये टर्न होता है गांव की तरफ। और गांव में आगे जाके है, सबसे पहले आता है शिव मंदिर, उसके आगे ही सारा गांव स्टार्ट होता है। तो हम देख लीजिए, हम आ गए शिव मंदिर, और शिव मंदिर से ही हमारा गांव हो जाता है स्टार्ट। यहाँ से, यहाँ पे मम्मी और मासी जी जा रहे थे, तो ये ऑटो देख रहे थे अभी। तो सामने नाना जी की गाड़ी खड़ी है, तो इन्होंने उसी में ही जाना था, वो जा रहे थे अभी। तो मम्मी अभी मिट्टू को कर रहे थे बाय। तो मैं आई थी सड़क पे, तभी ये यहीं पे बैठे थे मिट्टू को लेके, क्योंकि ऑटो भी देख रहे थे साथ के साथ। तो मैं अभी नीचे नहीं गई थी, यहीं से बस मिट्टू देख रहा था अपनी अम्मा को अभी जाते हुए। अभी मैं नीचे जाऊंगी, देखती हूँ आगे काम। तो घर आके मैंने कर लिए थे अभी कपड़े चेंज, और ठंड हो चुकी है, शाम का टाइम हो चुका है, 4 बज चुके हैं। तो ठंड स्टार्ट हो चुकी है, सुबह शाम की ज़्यादा ठंड है। और मुझे ना आपको कुछ दिखाना था। आज मम्मी आए थे, तो मैंने सोचा था आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी, क्योंकि डाली है मेरे लिए मूंग दाल की पंजीरी मम्मी ने। तो वो सुबह आए थे, और उसके बाद मैंने खाना खुना बनाया, मैं चली गई थी शादी में।
तो जब अभी मैं आई थी, मैंने आपको दिखाया कि मम्मी और जा रहे थे, तो जब मैं ऊपर पैडियों के पास आई तभी वो चले गए थे। तो अब मैं नीचे आई हूँ, कपड़े चेंज किए हैं। उसके बाद मैंने सोचा हुआ था कि आपको रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी आज, पर नहीं कर पाई क्योंकि मेरे से पीछे डाली उन्होंने। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब मूंग दाल की पंजीरी। लड्डू भी बना सकते हैं, हल्दी डाल के बनाया है। इसमें सब कुछ ड्राई फ्रूट सब कुछ डाले हुए हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है प्रांत भर के, कितने किलो होगी ये, तो ये प्रांत भर के है। अब की बार इसमें हल्दी भी डाली है, पहले नहीं डालते थे। अब की बार मैंने घर की हल्दी है तो मैंने डलवाई है बोल के कि मेरे लिए हल्दी डालना, क्योंकि फिर दर्दें भी रहती हैं शरीर में, सर्वाइकल वगैरह, तो उस वजह से। तो ये अभी मैं डब्बे में डालूँगी, बड़े वाले में स्टील के। तो मैं रख देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे बिल्लियाँ वगैरह घूमती रहती हैं, तो कुछ नहीं पता उनका। तो मैं इसको डाल देती हूँ पहले। तो ये बना के गए हैं मम्मी मेरे लिए, दिख रहा होगा आपको। साली डालते हैं मेरे लिए पंजीरी। तो मिट्टू को पता चल गया ना, पिछली बार मिट्टू छोटा था तो बार बार कटोरी लेके आ जाता था कि और दो। उसको ये तो पता नहीं था कि क्या है, पर उसको टेस्टी लगती थी ये। और हर साल डालते हैं मेरे लिए, पर फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मतलब कि जो सर्वाइकल है उसकी वजह से दर्दें दुर्दें रहती हैं, तो दवाई चल रही है गर्म, तो उसमें खाया पिया कुछ लगता ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो अब मैं इसको डिब्बे में डाल देती हूँ। भर चुका था। अब ये कितने किलो का है, शायद ये है 5 या 6 किलो का है, बड़ा है ये डिब्बा। तो ये भर चुका है स्टील का, तो देख लीजिए आप। इसमें रख दिया है मैंने, और शादी में बहुत अच्छा लगा जाके। एक वहाँ पे दाल, मूंग दाल का हलवा बहुत ही टेस्टी था। और क्या खाया मैंने, टिक्की चाट और गोलगप्पे बहुत कुछ था वैसे तो, पर ये खाया तो बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी थे सब। तो यही वीडियो का एंड करती हूँ। और जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।